पता नहीं क्यों हमारा दिल कह रहा है जल्दी खालसा राज की खुशखबरी मिलने वाली है। ये पता नहीं क्यों दिल से बार बार आवाज आ रही है। आज आई कल आई पता नहीं कब आ जाएगी। जल्दी आपको पता लगेगा कि भाई ठीक है, आप अपना खालसा राज संभालिए और चलाइए अपना राज भाग जो भी है, जैसे भी आप चलाते हो चलाइए आप। पता है क्यों लग रहा है ये? कहीं किसी और के कारण नहीं लग रहा है ये इनके लक्षण बता रहे, लक्षण है। ये जो है ना चिंटू मिंटू और मंडिया और उसके दलाल है जो लगे हुए हैं बुरे तरीके से, ये अपने आप करवा के बैठ जाएंगे सब कुछ। ज्यादा मेहनत सोच रहे थे भाई काफी सालों तक मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ करना पड़ेगा, लेकिन नहीं नहीं, कुछ मेहनत ना करनी पड़े। ये भिखारी इतने बड़े हैं, जंप ले रहे थे, ये करेंगे वो करेंगे, वो कंगना पिटवा दी, उसका सारा सामान पिटवा दिया, गहने कपड़े लत्ते सब कुछ बिकवा दिया, उसका ऑफिस बिकवा दिया, डिजास्टर करवा दी फिल्म। इनके पास का कुछ नहीं है। दूसरी बात यहाँ पे दिखाएगा, देखो जी ट्रंप ने फोन किया है, मोदी जी का स्पेशल स्वागत करेंगे। बिल्कुल करेंगे स्पेशल स्वागत, वो बोल दिया था होगा। ट्वीट देखना एक बार जाकर, ट्रंप ने जो ट्वीट किया है वो सबसे खराब देश बता रहा है चाइना और इंडिया को। क्यों बता रहा है वो तो पता नहीं हमारे को, क्यों बता रहा है। और बोला 100% टैरिफ भी लगाऊंगा और सामान भी बेचूंगा। वो फिर बची कुची कसर व्हाइट हाउस से विदेश मंत्रालय ने पूरी कर दी। ये लोग बोल रहे थे जी ट्रंप का फोन आया है, स्पेशल बुलाया है। विदेश मंत्रालय बोला भाई कोई फोन नहीं था, हमने सिर्फ न्यू फोन करा था, हथियार खरीदने पड़ेंगे तुम्हारे को, हथियार खरीदने पड़ेंगे। पहले बोला था अमेरिका के व्यापारिक देश है, बच जाना उससे बच जाना, लेकिन नहीं। चलो सुनो चिलगोजो, पूरी खबर सुनो तुम। और हाँ, ये कौन सा नजारा है भाई? कहीं लाल किले पे दोबारा निशान साहिब झूलने का इशारा है या नहीं है, वो आप लोग बताना, आपको वीडियो दिखाएंगे, बिल्कुल वीडियो दिखाएंगे आपको। ये है ना, अभी तक जो अकाल पुरख की लीला चल रही थी, अब मेरे को लग रहा है दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह महाराज की भी लीला चल पड़ी साथ के साथ। अगर ये दो लीलाएं साथ चल पड़ी ना, तो मेरे भाई मेरे को नहीं लगता कोई बीच में आएगा, कोई बीच में आ ही नहीं पाएगा। इनके बस की बात ही नहीं है। ये बेचारे फिर ना नई नई कहानियां चुन के ले आएंगे, कहानियां अपने बच्चों को सुनाना, वो कहानियां ठीक है ना, वो कहानियां अपने बच्चों को सुनाना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स देशों को लेकर बड़ा बयान दिया है, अभी दिया, जस्ट दिया, उसका ट्वीट जाकर चेक कर लो। उन्होंने कहा अगर ब्रिक्स देश अमेरिकी डॉलर से दूर जाने की कोशिश करते हैं या किसी नई मुद्रा को बढ़ावा देते हैं तो अमेरिका उन पर 100% टैरिफ लगाएगा। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा ब्रिक्स देशों का यह विचार है कि वे डॉलर से दूर जा सकते हैं जबकि हम चुपचाप देखते रहे, अब खत्म हो गया, अब ये सिस्टम खत्म हो गया है। ट्रंप ने आगे कहा हम इन देशों से एक प्रतिबद्धता मांगेंगे कि वे न तो कोई नई ब्रिक्स मुद्रा बनाएंगे और न ही किसी अन्य मुद्रा को अमेरिकी डॉलर की जगह लेने देंगे। अगर वे ऐसा करते हैं तो उन्हें 100% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा और अमेरिकी अर्थव्यवस्था में बेचने का अवसर खोना पड़ेगा। वे किसी और देश को ढूंढ सकते हैं लेकिन अमेरिका नहीं, अमेरिका नहीं। उन्होंने यह भी कहा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या कहीं और भी ब्रिक्स देशों के लिए अमेरिकी डॉलर की जगह लेना असंभव है। ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा जो भी देश ऐसा करने की कोशिश करेगा उससे टैरिफ का सामना करना पड़ेगा और अमेरिका से दूर होना पड़ेगा। जो ब्रिक्स वाले योजना बना रहे थे भाई नई मुद्रा चलाएंगे, भाई डॉलर इतना ऊपर जाता जा रहा था, नई मुद्रा का निर्माण करेंगे, ठीक है ना, तो उसने वो क्लियर कर दिया। ट्रंप ने अपने बयान में अमेरिकी अर्थव्यवस्था की ताकत का हवाला देते हुए कहा ब्रिक्स देशों के लिए अमेरिकी बाजार से दूर होना बहुत महंगा साबित होगा। उन्होंने कहा वे किसी और देश को ढूंढ सकते लेकिन अमेरिका जैसा बाजार कोई नहीं। ट्रंप का यह बयान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और मुद्रा नीतियों पर बहस को फिर से गर्मा सकता है। अब देखना कि ब्रिक्स देश ट्रंप की चेतावनी पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं और वे क्या अमेरिकी डॉलर से दूर जाने की अपनी योजना पर बढ़ाते हैं। उसने एक बयान और दे दिया साथ के साथ, ये जो जन्मजात नागरिकता वाला था ना, बोला ये गुलामों के लिए है, अगर तुम्हारे को गुलाम बनना है तो आ जाओ, देते तुम्हारे को जन्मजात नागरिकता। गुलामों की निशानी थी बोला, बहुत पहले गुलामों के लिए देते थे हम, लेकिन बोला अगर अभी भी किसी को गुलाम बनना है, गुलामों के लिए था जन्मजात नागरिकता का कानून, अब दुनिया भर से आकर कबाड़ा कर रहे लोग। डोनाल्ड ट्रंप का बयान है ये ट्रंप बना तुम्हारे को हर जगह से मारेगा भाई, हर जगह से। ये ना तुम्हारे को ना दायां दिखाकर बायां मार रहा है, बायां दिखाकर दायां मार रहा है। अब समझ में यहाँ पे आ नहीं रहा। जागो चिंटू जागो, हम चिंटू जगाने आए हैं, चिंटू जागो, थोड़ी बहुत शर्म करो, कुछ तो करो। अरे लाचार मूर्खो कुछ तो करो, थोड़ा बहुत तो दिखाओ कि हाँ हमारे अंदर भी दम है, लेकिन लगता नहीं इनके अंदर कोई दम होगा। और सबसे बड़ी बात जो होगी, बाज का मतलब समझते हो आप? बाज, बाज जो होता है दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह महाराज के हाथ पे भी देखा होगा आपने, नियंग सिंह के हाथों पर भी देखा होगा बाज, आपने देखा होगा ना, वही बाज
अगर चक्कर काटने लग जाए लाल किले के तो उसका क्या वो होता है। सबसे पहले ना आप एक बार इस वीडियो देखो। ਦਿੱਲੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਜ ਮੰਡਰਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਸਮਝੋ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੈਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖੇ ਹੈਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਗਿਆ ਪਰ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਹੈ। अब कोई समझदार साथी ही इस वीडियो का मतलब बता सकता है। भाई इतने सारे बाज लाल किले के ऊपर चक्कर काट रहे हैं, आज तक किसी ने देखे भी नहीं थे। ये बाज इतना चक्कर क्यों काट रहे हैं, ये अकाल पुरख की कौन सी लीला चल रही है, इस लीला के बारे में कोई समझदार साथी कमेंट करके बताना भाई। क्योंकि आपको बताया था, आपके दरवाजे पर बार बार दस्तक दे रहे अकाल पुरख, बार बार आपको इशारा दे रहे हैं, कुदरत आपको बार बार इशारा दे रही है भाई अपना राजभाग संभालो, राजभाग संभालो। लेकिन पहले वाली गलती मत करना, 47 वाली गलती अगर करोगे ना फिर मौका नहीं मिलेगा, ये भी बता देते हैं आपको। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जन्म के आधार पर नागरिकता मिलने वाले कानून को लेकर तिखी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा इस कानून को जब बनाया गया था तो उसका मकसद गुलामों के बच्चों को नागरिकता देना था। गुलामों के बच्चों को, ये गुलाम ही तो गए हुए वहां पे। यह कानून इसलिए नहीं था कि दुनिया भर के लोग अमेरिका आए और यहां कबाड़ा कर दें। ये सबको पता, कबाड़े वालों को उन्होंने जो 40,000 आ रहे हैं ना, स्पेशली स्टेट के जो आ रहे हैं 40,000, उन पर बाद में बताएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी को सत्ता संभालने के पहले दिन जन्म के आधार पर नागरिकता मिलने वाले कानून को खत्म कर दिया था, लेकिन उनके इस आदेश को फेडरल कोर्ट ने मंजूरी नहीं मिल पाई। अब डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वह अदालत के फैसले को चुनौती देंगे। गुरुवार को उन्होंने भरोसा जताया कि सुप्रीम कोर्ट उनके ही पक्ष में फैसला देंगे, दे भी सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जन्म के साथ मिलने वाली नागरिकता के कानून का आप इतिहास देखेंगे तो इसे दसों के बच्चों के लिए बनाया गया था, यह पूरी दुनिया के लिए नहीं था कि वे आए और अमेरिका कबाड़ा कर दे। उन्होंने कहा कि यहां तो अब हर तरह के लोग आ रहे हैं, चिंटू मिंटू टाइप के। मैं नहीं कह रहा भाई कदे मेरे ऊपर सिर हो जाओ, ट्रंप कह रहा है। यही नहीं, अयोग्य लोग यहां आकर अयोग्य बच्चे पैदा कर रहे हैं। अयोग्य बच्चे कोई 6 महीने में कर रहा है, कोई 4 महीने में। यह कानून उन लोगों के लिए नहीं था जो यहां आकर बस गए। उन्होंने कहा कि जब यह कानून बना था तो एकदम सही था और इसे गुलामों के बच्चों को नागरिकता देने के लिए लाया गया था। यह कानून जिस मंशा से लाया गया था वह सही था और मैं 100% उसके पक्ष में हूं, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं कि दुनिया भर के लोग यहाँ आए और अमेरिका पर अपना कब्जा मान ले। अब चिंटू तो कब्जा मानने बैठे हैं, जो चिंटू गए हुए हैं। चिंटू तो रो रहे हैं, गुजराती चिंटू तो अलग से बोल रहे हैं, हम नहीं जाएंगे, हम यहीं पर बस कुछ खा पी लेंगे, कुछ कर लेंगे। सुनने में तो यहां तक आया है ये कि गुजराती चिंटू इस टाइप की भी बोल रहे हैं। अब ये बयान किस टाइम पर आए हैं, फरवरी में जा रहे हैं, अंधभक्तों के पापा जी जा रहे हैं अमेरिका। उससे पहले अमेरिका प्रेशर पाइप तुम्हारा लीक कर रहा है, तुम्हारे अंदर थोड़े से भी शोकर नहीं छोड़ेगा अमेरिका, थोड़े से भी शोकर अगर बच जाए तो हमारे को बता देना, एक भी तो शोकर ना छोड़े। ऐसे ही नहीं, डोन टू बोलते उसको, डोन टू सरपंच है वो दुनिया का सरपंच है वो, सुपर पावर ऐसे ना बने वो। उन्हें सही राह बांध दिया थारा, चारों तरफ से राह बांध दिया। वो थारे हथियार भी बेचेगा, टैरिफ भी लगाओगा, ना तुम इधर के ना तुम उधर के। वो एक कहावत है, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, कुछ इस टाइप की एक कहावत है। ये कहावत हमने भी सुनी है, आपने भी सुनी होगी, वो इस टाइप की कोई कहावत है। तो वो कहावत किस पे सिद्ध होगी अब, अनभक्तो? डंका बज रहा, डंका, अबे घंटा बज रहा तुम्हारे पापा का। आप लोगों की क्या राय है भाई? आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात आकर सच की करेंगे। अब सच की बात हम करेंगे, वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।